सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आज के इस सी सेट 2018 के फाइनल सेशन में। इसके बाद अपन 2017, 16 और 15 तीन सेशन हमारा और बचा है जिसमें प्रीवियस ईयर का हमने किया था वो हम करने वाले हैं और उसके बाद मैं आ जाऊँगा डायरेक्टली पैसेज पे। तो चलो चूँकि बहुत टाइम हो चुका है, ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली पेपर पे चलते हैं। इन बिटवीन अपन बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर थ्री डायमेंशनल फिगर। ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसको कंसीडर करना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डज द अबव फिगर हैव? कितने ट्राइंगल्स हैं? अच्छा, थ्री डायमेंशनल का मतलब आप बेसिकली समझो ऐसा, जो फिगर आपको अपर साइड से दिख रहा है एग्जैक्टली सेम दूसरे साइड से भी होने वाला है। तो अगर अपन ऊपर की काउंटिंग कर ले तो हमारे पास जितने ट्राइंगल ऊपर की तरफ दिख रहे हैं एग्जैक्टली उसका अपोजिट हो जाएगा उस जगह, और फिर अपन काउंटिंग कर पाएंगे। तो काउंटिंग कर लो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको आई होप पता चल गया होगा मैं किसकी काउंटिंग कर रहा हूँ। मैं ये जो पार्ट था इसकी काउंटिंग कर रहा था। ये कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे कलर में मैंने किसकी काउंटिंग, दूसरे में मैंने किसकी काउंटिंग की? ये ट्राइंगल। तीसरे की किसकी काउंटिंग की? ये जो अपर साइड से दिख रहा है। तो हमें ऊपर साइड से टोटल कितना दिख रहा था? 10 दिख रहा था। और अगर इसको अंदर से भी देखेंगे तो 10 × 2 क्या हो जाएगा? 20। नंबर ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो किससे बेस्ड है? वो बेस्ड है डाइस पे। अच्छा, 2018 के पेपर में मेरे को एक चीज़ देखने को मिला है। एक तो पजल गिवन है जो आजकल बैंकिंग के सेक्शन में पूछा जाता है, वो पैटर्न गिवन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके अलावा ये है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, एक पैसेज पे 2 से 3 क्वेश्चन है। इस सेगमेंट पे आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो पहला क्या लिखा है, किसका? जिस पे सिंगल डॉट है, जिस पे क्या है? सिंगल डॉट है। चलो सिंगल डॉट, जिस पे सिंगल डॉट है उसका अपोजिट क्या है? अब आपको याद होगा डाइस का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने उसमें आपको 3 पैटर्न बताया था। एक तो बताया था सेम टू, दूसरा बताया था कौन सा? एडजेसेंट, तीसरा बताया था कोरामीन। सेम टू में क्या बताया था? जैसे हमसे पूछा सिंगल डॉट, ये रहा सिंगल डॉट। अच्छा, सिंगल डॉट के अलावा उसमें एक ये है और दूसरा ये है, लाइन और 2 डिजिट। देखें क्या लाइन और 2 कहीं और पे है? हमने देखा हाँ सर लाइन और 2 कहीं और पे है। कहाँ पर है? ये लाइन भी और ये 2 पे। तो बचा कौन सा? 3। इसमें कौन सा? 1। तो 1 और 3 एक दूसरे का क्या हो जाएगा? अपोजिट। सो करेक्ट आंसर विल बी। समझ आए? बहुत सिंपल होता है, रूल्स आपको याद रहने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है समझ लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट में क्वेश्चन तो सेम ही है, हमसे पूछा क्या है? अपोजिट किसके? जिसके 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स वाले के अपोजिट। अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में चूंकि मैंने आपको एक रूल बता दिया था, और वो रूल कौन सा था? कौन सा था? सेम टू डिजिट। तो अब क्या बताने वाले हो? एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? सपोज करो जिस रूम में आप बैठे हुए हो उस रूम में आप अगर अपने आसपास देखें तो 6 दीवारें दिखेंगी। दीवारें मतलब सिर्फ ऐसा वाला नहीं, ऊपर को भी कंसिडर करो और नीचे को भी। तो अगर मैं ऊपर की बात कर लूँ तो इसके 4 पड़ोसी है, 4 ऐसे दीवारें हैं जो उसे डायरेक्टली कनेक्टेड है नीचे वाले को छोड़ के। इसका मतलब हर एक फेस या सरफेस के 4 पड़ोसी जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और एक जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसको फाइंड कर लेते हैं। किसका? 2 डॉट्स का। अच्छा, इसमें 2 डॉट्स है? हाँ है। 2 डॉट्स के अलावा कौन कौन है? तो भाई 2 डॉट्स के अलावा एक सिंगल लाइन है और एक डॉट है, 2 नेबर मिल गए। क्या इसमें भी 2 डॉट्स है? हाँ, सिंगल लाइन और 3 है तो मैंने ये 3 डॉट वाले ले लिए। तो मैंने सिंगल लाइन लिया, 1 डॉट लिया, 3 डॉट लिया। अब आगे चलते, 2 वाले यहाँ पर भी सिंगल डॉट है और क्रॉस है। अब आप खुद देखो, आपने 2 के कितने नेबर्स फाइंड कर लिए? 4 नेबर। तो पांचवा बचा कौन सा? पांचवा बचा एक ऐसा जिसमें 4 डॉट है। इसका मतलब इस 2 के अपोजिट कौन सा होने वाला है? 4 डॉट। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस रूल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, अभी भी सेम है, आपसे देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। कंटेनिंग द क्रॉस। ओके, इस बार हमसे पूछा गया कि बेटा जो क्रॉस वाला है उसका अपोजिट कौन सा है। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो क्रॉस है यहाँ, इसके 2 नेबर्स है, सिंगल डॉट और डबल डॉट। क्या सिंगल डॉट और डबल डॉट है कहीं? हाँ, सिंगल डॉट और डबल डॉट। तो क्रॉस के साथ कौन सा बच जाएगा? लाइन। दैट इज द करेक्ट वन। समझ आया? तो डाइस एंड क्यूब बड़ा सिंपल आता है। आज अगर आप देखो तो आज के टाइम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़े से
कैसे पूछे जाने लगे हैं, थोड़े से कम पूछे जाने लगे हैं। मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 2018 वाले में एक सेगमेंट से 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब पढ़ने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था डाइस एंड क्यूब। मैंने उसको अलग अलग पार्ट में ही पढ़ाया था और वन शॉट बना के भी मैंने उसका डाल दिया, तो आप चाहो तो देख लेना उसको। चलो अब क्या है ये कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या कह रहा है, कह रहा है LSJXVC इज द कोड फॉर मुंबई। ऑलराइट, मैंने बताया था पहले क्या चेक करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा ये जो m है हमारा, इस m की वैल्यू कितनी है 13, और वो जो l है हमारा उसकी वैल्यू कितनी है 12। क्या डिफरेंस हुआ 1 सर, 1 माइनस कर दिया गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद u है, u की वैल्यू कितनी हो जाती है 21। s है, s का वैल्यू कितना है 19, कितना माइनस कर दिया गया 2। अच्छा ये मैं इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्लेस वैल्यू याद है। मैंने उसको याद करने के लिए आपको 2 प्रोसेस बताया था, एक तो सिफिलोरॉक्स, एक इजोटी। अगर ना याद हो तो नॉर्मल लेटर्स याद कर लीजिए। अच्छा पहले में 1 माइनस, दूसरे में 2 माइनस, तो तीसरे में 3, चौथे में 4 एंड सो ऑन। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा सेम, डी में 1 माइनस करिए, डी में 1 माइनस करोगे सी, ई में 2 माइनस करिए आएगा सी, एल में 3 माइनस करिए, एल है 12 पे 3 माइनस करेंगे 9, क्या आ जाएगा आई। एच में 4 माइनस करिए, एच में 4 माइनस करेंगे एच 8, 4 माइनस करोगे तो डी, ये कौन सा हो जाएगा डी, और यहाँ 5 माइनस करें तो डी। सो द करेक्ट आंसर इज CCIDD ऑप्शन नंबर 1। समझ आया। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मली देखें तो बहुत शानदार टॉपिक है अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन या लेटर का कॉम्बिनेशन समझ आता हो तो, अदरवाइज तो अटका देता है कई बार। हाँ ये क्वेश्चन भले थोड़ा सिंपल था, आप इसको बड़े आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते थे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रेमन इज रिटन इज 1 2 3 4 5 एंड दिनेश इज रिटन। अच्छा मतलब आप देखो एक वर्ड ये और इसका कोड, एक वर्ड ये और इसका कोड। जब कभी ऐसा कंडीशन गिवन हो ना तो सबसे पहले एक काम करना, क्या चेक करना कि जो क्वेश्चन पूछा गया है HAMAM, क्या इसमें जो भी लेटर है वो सारे लेटर इन दोनों में शामिल है। अगर है हाँ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस वैल्यू चेक कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है H इसमें है नहीं, H इसमें है, कौन से लेटर पे लास्ट में कौन सा है 9, मतलब आंसर की शुरुआत किससे होगी 9, फॉर्चुनेटली सबकी शुरुआत 9 से। उसके बाद क्या है ए कौन से पोजीशन पर फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर कौन सा है 1 2, 9 के बाद क्या आएगा 2, क्या 2 है सब में, 2 तो एलिमिनेट हो गया, आंसर कौन सा बचेगा ये वाला। सेकंड लेटर कौन सा है भैया, सेकंड लेटर है सॉरी थर्ड लेटर क्या है एम कौन सा है थर्ड पोजीशन 1 2 3 3, ये आंसर क्या हो जाएगा 9 2 3, और इतने से ही अपने को पता चल गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। और ये रहा वो पजल जिसकी मैंने अभी अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले। क्या करने वाले हैं इसमें, लेट्स डू इट। समझो, द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स ABCDE एंड F is as follows, both B and C occupy office to the right of the corridor। चलो अच्छा मान लेते हैं ये हमारा कॉरिडोर रहा ये वाला, एक उसका राइट साइड एक उसका लेफ्ट साइड, और इसके बेसिस पे हमें क्या करना है इसका सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या बोला है कि देखो आप B और C दोनों को कहाँ रखो, राइट साइड में, ठीक है चलो रख दिया राइट साइड में। अच्छा और ए को कहाँ रखो, लेफ्ट साइड में, ए को लेफ्ट साइड में। E and F occupy office on opposite side of the corridor but their office do not face each other। सुनो अगर E लेफ्ट में होगा तो F राइट में होगा, बट मेक श्योर ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं होगा। अभी पोजीशन पुट नहीं कर सकते इसलिए अलग अलग लिख दिया है मैंने। अब आगे क्या लिखा है, द ऑफिस ऑफ C and D फेसेस ईच अदर, वो ये एक कंडीशन दे दिया। अच्छा ऑफिस ऑफ C and D, C अगर इधर है तो D किधर होने वाला है, इधर होने वाला, बस मेक श्योर कि दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले हैं, दैट्स इट, ऑलराइट। उसके बाद क्या लिखा है, E डज नॉट हैव कॉर्नर ऑफिस, E के पास बेटा सेंट्रल ऑफिस है। E अगर इधर आएगा या इधर आएगा दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आएगा, बट आएगा मिडिल में। लास्ट लाइन क्या लिखा है, लास्ट लाइन लिखा है एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज। अच्छा अब ये समझ लीजिए कि F और A दोनों एक ही साइड है, तो इस वाले कन्फिग्रेशन में मैं अगर इसको पोजीशन दूं किसकी, F की, तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, A की। और अगर ये पोजीशन A की हो गई, ये पोजीशन किसकी हो गई, A की हो गई, तो A के साथ कौन सा है D, D को कौन फेस करेगा C। अच्छा C अगर ये हो गया तो मिडिल में किसको पुट करना है E, और अगर E पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा B, दैट इज द
स्ट्रक्चर, आंसर चेकआउट कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा आपको, बहुत सिंपल है। द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स ABCDF इज फॉलोज। क्या आंसर चेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या पूछा है? इसमें सारी चीजें करेक्ट पोजीशन में है। एफ का, एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन, एक एक चेंज करना पड़ेगा अपने को, एक चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर देता हूं मैं। एफ का डाउन द कॉरिडोर है, मतलब एफ की ये पोजीशन और ये ए की पोजीशन, फिर ये डी की। अगर ये डी हो गया तो ये हो जाएगा सी, इस पर अपने को ई को पुट करना पड़ेगा और ये कौन हो जाएगा? बी। अब आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्या लिखा है? ई सीट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। ई के लेफ्ट में कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ई के लेफ्ट में सी आने वाला है। इसी कन्फिग्रेशन पे दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज आर एफ्स इमीडिएट नेबर। अच्छा, एफ का इमीडिएट नेबर कौन सा है देख लेते हैं। एफ का एक मात्र है, कौन? ए नेबर, और सामने है बी उसके, तो बी तो गिवन नहीं है, तो अपन किसको करने वाले हैं? ओनली ए की कंडीशन। क्या कोई थर्ड क्वेश्चन भी है उस पर? थर्ड क्वेश्चन इज देयर नहीं। चलो फिर आ जाते हैं आगे। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इज कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1। याद आया? क्यूब पढ़ाया था मैंने अलग सेपरेट लेक्चर में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, वन शॉट में भी, 3 बार। क्या लिखा है वो समझिए। आपसे बोला गया है, अरे भाई तुम अपनी जगह पे चले जाओ, काम करने दो मेरे को। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि देखो, क्यूब का एक फेस निकाल लो, इससे कंसीडर कर लो। पहले ये 3 सेंटीमीटर था, बाद में इसको ऐसा कट कर दिया गया, और ऐसा कैसे कट, ये देखो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कंसीडर कर लीजिएगा। 1 1 1 1 1 1 का इसको कट कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला क्या है? हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। मैंने आपसे क्या बोला था कि 3 उसको पार्ट्स में कट किया गया, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया? 3, और मैंने आपसे बोला था x क्यूब निकाल लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? 27। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया? अब इसमें आपसे पूछा गया है बेटे कि कितने ऐसे क्यूब है जिसके 2 फेसेस है। अच्छा, मैंने आपसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में बोला था कि जिसके 2 फेसेस होते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है? मिडिल क्यूब। और उसको फाइंड करने का क्या पैटर्न है? 12 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, एक्स से 3 माइनस 2 करोगे तो 1, तो 12 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। दूसरा पैटर्न क्या था इसका? दूसरा पैटर्न ये था, मैंने आपसे बताया था कि अगर आप क्यूब की बात करो तो टोटल साइड जो वो होते हैं साइड्स हो जाते हैं। साइड्स इसके कितने होते हैं? 12। फेस इसका कितना होता है? 6। कॉर्नर इसके कितने होते हैं? 8। क्या ये बताया था? हाँ ये बताया था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 2 फेस की बात करें तो ये जो पार्ट है ना, ये इसी के 2 फेस होंगे। ये जो सेंट्रल है इसका एक और ये जो कॉर्नर है इसके 3 फेस। अब ये बताओ, एक साइड की बात कर लें तो एक साइड पे एक है, क्योंकि दोनों तो कॉर्नर वाला है, तो टोटल बचे कितने? एक पे एक, तो 12 आपके पास साइड्स है, 12 साइड्स पे कितने हो जाएंगे? 12। आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव भी फाइंड कर लो इसको, और आपका मन हो तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। चलो, ये क्वेश्चन है किसका? मैथमेटिक्स का। 700,001। इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, लगा भी नहीं पाएंगे हम। आगे चल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर इन्होंने बोला है इफ़ पेन और पेंसिल की बात करें तो ये कंडीशन इन्होंने नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? अगर पेंसिल की बात करें तो वो बड़ा है किससे? पेन से। देखना, मैंने सिर्फ अपोजिट लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। पेंसिल और अच्छा बुक जो है वो इससे भी बड़ा है, अगर उन दोनों को मर्ज करें तो बुक उससे भी बड़ा हो जाएगा।
ठीक है। और बुक इज ग्रेटर देन, बुक जो है वो और किससे है, कैप से भी है। अब आपसे क्या पूछा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, पेन और कैप का रिलेशन। भाई पेन और कैप का रिलेशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि पेन कनेक्टेड है बुक से, कैप भी कनेक्टेड है बुक से, लेकिन पेन और कैप का डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं। ये बेसिकली कन्फिग्रेशन कैसा बन रहा है ये समझ लो। अगर बुक की बात करें तो बुक के एक तरफ कौन है, पेन है, बुक के दूसरी तरफ कौन है, कैप है। बुक इससे भी बड़ा और बुक इससे भी बड़ा, बट इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। क्या लिखा है, क्या ये बुक जो है उसके पास पेन से ज़्यादा, हाँ 100% ज़्यादा, एक सीक्वेंस दिख रहा, करेक्ट है, यस दैट इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है भाई ये डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट पे क्या लिखा है समझ लेते हैं उसको, देखिए क्या है, पजलस फॉर्म का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही शानदार होगा। क्या होगा, ABCD आर ए स्टूडेंट, दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, तो 4 पर्सन है, स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है और वो 4 डिफरेंट सिटीज में पढ़ रहे हैं। दे आर स्टडिंग इन, अच्छा कॉलेजेस भी है, साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, ये कॉलेज भी है उनके, ओके। एंड अलग अलग स्टेट से है, ओ हो, ये थोड़ा थोड़ा बैंक के तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि 4 ही पर्सन गिवन है तो आपके लिए आसान होगा, जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, विच आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट स्टेट, ओके, फर्दर इट इज गिवन। अब इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन। अच्छा देखो इस तरीके के पैटर्न को ना कैटेगरी बेस्ड बोलते हैं, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो ये कि किसी एक को अरेंज कर लीजिए, बाकी की पोजीशन पुट करिए, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट वे से सॉल्व कराऊंगा आपको। हम किसी एक को 100% पोजीशन नहीं देने वाले, जितनी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी पुट करते जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्या लिखा है, डी इज स्टडिंग इन असम। डी जो स्टूडेंट है हमारा वो किस स्टेट में है, असम में है, डन। अच्छा उसके सिटीज या उसके कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस, जो आर्ट्स कॉलेज है ना, आर्ट्स वो किस में है, सिटी एस में, और स्टेट उसका कौन सा है, राजस्थान। अच्छा स्टूडेंट का नाम क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। क्या लिखा है, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, एक पर्सन है ए जो किस कॉलेज में है, कॉमर्स कॉलेज में है, नहीं पता। अब आपको ये लगेगा सर ए को क्या ऊपर पुट कर सकते थे, नहीं, ए को यहाँ नहीं पुट करता कि कॉलेज आर्ट्स है, यहाँ पर ऑलरेडी पर्सन गिवन है, आगे देख लीजिए। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, पहले चेक करते क्या बी यहाँ कहीं डाल सकते हैं, ऑलरेडी पर्सन है, बी नहीं डाल सकते क्योंकि इसका सिटी एस है, तो बी पुट कर दिया, सिटी क्यू पुट कर दिया, बाकियों की इंफॉर्मेशन नहीं है। यह है क्या इंफॉर्मेशन, नहीं। अब क्या लिखा, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। अब देखिए अब एलिमिनेशन है, आपसे इसमें पूछा गया कि भाई तुम पहले साइंस कॉलेज ढूंढो और साइंस कॉलेज को कहाँ रखो, केरला में। अच्छा कॉलेज में क्या साइंस कॉलेज यहाँ रख सकते हैं, आपका आंसर होगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर असम है, तो इसमें अपन किसको रखने वाले हैं, साइंस कॉलेज, और यहाँ पर किसको रखने वाले हैं, केरला, डन। अच्छा इसके अलावा बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो एक बात बताओ, स्टेट में असम, राजस्थान और केरला खत्म हो गया, तो अपने पास बचा कौन सा, गुजरात, ये रहा गुजरात, कर दिया, यस सर। अच्छा कॉलेज में आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कर दिया हमने, कॉलेज में कहाँ है, आर्ट्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कौन सा बच गया, इंजीनियरिंग पुट कर देते हैं। पर्सन में ए भी बच गया, सी पुट कर देते हैं। अच्छा सिटी में क्यू और एस डाल दिया, बचा पी और क्यू, और अगर उसके बारे में एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पी और क्यू को ऐसा पुट कर दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर फ्रेम हो गया, और अब अपन आंसर फाइंड कर लेंगे इस पर। क्या लिखा है आंसर, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड्स में है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नहीं 15 इतनी ही स्लाइड्स फिलहाल मैंने बनाई थी। अब देखो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चूंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। हाँ अगर आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन में ये पूछ ले कि डी की सिटी कौन है, तो आइदर और का ऑप्शन जरूर ध्यान रखिएगा, पी और क्यू में से कोई पॉसिबल है। सी का क्या है, एस है, आर्ट्स कॉलेज राजस्थान, ए का क्या है, फिर पी और क्यू ध्यान रखिएगा, कॉमर्स और गुजरात, बी क्या है, क्यू सिटीज साइंस और केरला, ये कन्फिग्रेशन क्वेश्चन। अच्छा अब देखो ये 2018 में 3 क्वेश्चन और भी है लॉजिकल रीजनिंग के, वो लेकिन वो 3 क्वेश्चन वाटर इमेज, मिरर इमेज और फिगर काउंटिंग के थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
उसको अपन इजीली कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको इस स्लाइड में नहीं वो रखा है। हाँ, नेक्स्ट क्लास जब अपन शुरू करेंगे अगर वो चैप्टर पढ़ते तो उसमें अपन बेसिक उसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये रहा 2018 का। 2017 मैं आपको क्लास देने वाला हूँ कब? मंडे को। 2017 अपन मंडे को करेंगे और उसी वीक में 2016 भी कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, यानी कि मई का जो लास्ट वीक है उसमें 17 और 16 दोनों कंप्लीट करेंगे, ताकि जो फर्स्ट वीक ऑफ मई होगा, सॉरी हाँ फर्स्ट वीक ऑफ जो मई होगा उसमें मैं आपको वो देना शुरू कर दूँ, क्या? इंग्लिश वाले पैसेज और करेंट अफेयर। रोज़ कितने करेंट अफेयर देने वाला हूँ मैं? 50-50 लास्ट 6 मंथ का, इम्पॉर्टेंट होने वाला वो हमारे लिए, ठीक है। चलिए तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। टिल देन बस एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, खूब फिट रहें, खूब खाएं, अच्छे से पिए पानी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।